नमस्कार। मैं अजीत, स्पेशल टीचर खंडमहम से आप सभी को घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सामान्य बच्चों के साथ सामान्य पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। मैं आज इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत 1 से 100 तक की गिनती साइन लैंग्वेज के माध्यम से सिखाऊंगा, जिससे कि हमारे दिव्यांग बच्चे सही तरीके से गिनना सीख जाएं और वस्तुओं को सही तरीके से लेन देन करना सीख जाएं, वह इसका अपने दैनिक जीवन में सही तरीके से प्रयोग कर पाएं। गिनती सिखाने के लिए मैं बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के आधार पर प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न पूछने के लिए मैं कलर्स का, पेंसिल का, चौक का व कुछ अन्य घरेलू सामान का प्रयोग मैं करूंगा। यदि बच्चे सही बताते हैं तो उन्हें मैं शाबाशी दूंगा और गिनती सीखने के लिए मैं उन्हें उत्साहित करूंगा। तो मैं अब बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के आधार पर मैं प्रश्न पूछूंगा। बच्चों, बताओ मेरे हाथ में कितने कलर्स हैं? तो सामान्य बच्चे संभवतः बोल करके बताएंगे कि सर आपके हाथ में 2 कलर्स हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते हैं वे संभवतः अपनी 2 उंगलियां को इशारा करके बता सकेंगे कि आपके हाथ में 2 कलर्स हैं। ठीक इसके बाद मैं बच्चों को कलर पेंसिल दिखा करके मैं पूछूंगा कि बच्चों कितने कलर पेंसिल हैं, ये कलर पेंसिल कितने हैं? तो सामान्य बच्चे बोलकर बता सकेंगे कि 3 कलर्स हैं और दिव्यांग बच्चे संभवतः 3 अंगुलियों को इशारा करके बता सकेंगे कि यह 3 कलर्स हैं। ठीक इसके बाद हम संख्या को और आगे बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अब मैं दोबारा से बच्चों को मैं दिखाऊंगा कि बच्चे बताओ हमारे हाथ में कितने कलर्स हैं? तो बच्चे संभवतः बोल करके बताएंगे कि ये 5 कलर पेंसिल हैं और हमारे दिव्यांग बच्चे इशारा के माध्यम से बताएंगे कि 5 कलर्स हैं। ठीक इसके बाद मैं बच्चों से कुछ अन्य और प्रश्न करके मैं पूछूंगा। अच्छा बताओ मनुष्य को कितनी आंखें होती हैं? तो हमारे सामान्य बच्चे बोल करके बताएंगे कि 2 आंखें होती हैं और हमारे दिव्यांग बच्चे इशारा के माध्यम से बताएंगे कि 2 आंखें होती हैं। इसके बाद मैं
बच्चों से पूछूंगा कि बच्चों बताओ एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं। तो बच्चे संभवतः बताएंगे एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, और हमारे दिव्यांग बच्चे भी बताएंगे। इसके बाद मैं उन बच्चों को कहूँगा कि शाबाश बच्चों, आपने बहुत कुछ सही बताया, और इससे मैं आगे की गिनती मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बाद गिनती सीखने के बाद हम जमा करना भी हम सिखाएंगे। तो अब मैं 1 से 10 तक की गिनती को पहले चित्रों के माध्यम से मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कि यह एक चित्र बना हुआ है। यह चित्र किस चीज का है? तो बच्चों यह पेड़ का चित्र है। इसमें एक पेड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1। इसके बाद बच्चों बताओ, यहाँ पे इसके नीचे, पेड़ के नीचे किस चीज का चित्र है? तो बच्चों यह है पत्ते का चित्र बना हुआ है। इसमें देखो 2 पत्ते हैं, 1 और 2। यहाँ पे बच्चों ये 2 लिखा हुआ है। इसके बाद ठीक इसके नीचे बच्चों यह किस चीज का चित्र है? तो बच्चों यह सेब का चित्र है। अब हम गिन करके बताएंगे कि यह कितने सेब के चित्र हैं। तो बच्चों देखो, इसमें 1, 2 और 3, ये कितने हैं? 3 सेब के चित्र हैं, और यह लिखा हुआ भी कितना है? 3। ठीक इसके नीचे बच्चों यह क्या है? ये देखो, ये छतरियां हैं। अब हम इसको गिनेंगे कि ये कितनी छतरियां हैं। तो बच्चों हम गिन करके सीखेंगे कि ये कितनी छतरियां हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और ये 4, और अंकों में भी है कितना है? 4 लिखा हुआ है। तो 4 छतरियों के सामने मैंने 4 लिखा है। ठीक इसके नीचे 5 के सामने देखो एक आलू के चित्र हैं। अब कितने आलू हैं इसको हम गिनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कितने आलू हैं? 5, और 5 आलू के सामने लिखा हुआ भी क्या है? 5। इसके बाद यह क्या है? 6 के सामने मोमबत्तियां बनी हुई है। अब हम इसको गिनते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों बताओ यह क्या है? सामान्य बच्चे संभवतः बोल करके बताएंगे कि यह 7 है, और हमारे दिव्यांग बच्चे भी इशारा के माध्यम से बता सकेंगे कि यह 7 है। ठीक इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा कि बच्चों बताओ यह क्या है? बच्चे संभवतः बोल करके बताएंगे कि यह 8 है, और दिव्यांग बच्चे भी इशारा करके माध्यम से बताएंगे कि यह 8 है। इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा कि बच्चों बताओ यह क्या है? तो बच्चे संभवतः 9 बताएंगे। इसके बाद मैं पूछूंगा कि बच्चों बताओ यह क्या है? तो बच्चे संभवतः बोल के बताएंगे कि यह 10 है, और हमारे दिव्यांग बच्चे भी इशारा के माध्यम से 10 को बताएंगे। तो अभी तक बच्चों हम 1 से 10 तक की गिनती सीखे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखो यहाँ पे बच्चे बताओ
यह क्या है? तो बच्चे संभवतः बताएंगे कि ये पत्ते हैं। बच्चे बताओ ये कितने पत्ते हैं? तो बच्चे संभवतः बोल करके या इशारा के माध्यम से 2 बताएंगे। ठीक इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चे बताओ यह क्या है? तो बच्चे संभवतः बोल करके बताएंगे यह पतंग है, या बच्चे इशारा से इस तरीके से बता सकते हैं कि यह पतंग है, पतंग को हम इस तरीके से उड़ाते हैं, इसलिए पतंग का इशारा ये है। और बच्चे बोल करके बताएंगे कि ये 3 पतंगे हैं, इशारा करके भी बता सकेंगे कि ये 3 हैं। ठीक इसके बाद ये क्या है? बॉल। अब मैं बच्चों से पूछूंगा कि बच्चों बताओ ये कितने बॉल हैं? तो बच्चे समझता बोल करके बताएंगे कि यह 1 2 3 4 5 बॉल हैं, और दिव्यांग बच्चे भी इशारा के माध्यम से बताएंगे कि ये 5 है। ठीक इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा कि यह क्या है? बच्चे संभवतः बोल करके बताएंगे कि यह आम है, और हमारे दिव्यांग बच्चे भी आम को इस तरीके से चूसते हैं, तो इसका इशारा ये है। तो दिव्यांग बच्चे भी बताएंगे कि यह आम है और यह एक आम है। इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों बताओ यह क्या है? बच्चे बताएंगे कि यह फ्लावर्स हैं, और बताओ बच्चों ये कितने फ्लावर्स हैं? तो बच्चे गिन के बताएंगे कि यह 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 फ्लावर्स हैं। इसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा कि यह क्या है? बच्चे बताएंगे गोल आकृति है। तो बच्चों बताओ यह कितनी आकृतियां हैं? तो बच्चे संभवतः बताएंगे कि यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 आकृतियां हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों से मूल्यांकन करवाएंगे। मूल्यांकन करवाने के बाद फिर बच्चों को मैं बताऊंगा कि ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 1 से 10 तक की गिनती सीखी है, और इससे आगे की गिनती में आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखो। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78
68
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। बच्चों, अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 1 से 100 तक की गिनती साइन लैंग्वेज के माध्यम से सीख चुके होंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ जमा के साधारण से सवाल को मैं हल करना सिखाऊंगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ जमा के साधारण से सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल है 2 जमा 2। 2 के सामने 2 पत्ते हैं और नीचे 2 के सामने भी 2 पत्ते हैं। अब इनको हम गिनेंगे, कुल कितने पत्ते हुए। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। दूसरा सवाल है 3 जमा 2। 3 के लिए 3 बॉल हैं। देखो 1, 2, 3। 2 के सामने भी 2 बॉल हैं, 1, 2। अब इन सभी बॉलों को हम गिनेंगे, कुल कितने बॉल हुए। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। तीसरा सवाल है 3 जमा 3। 3 के सामने 3 फ्लावर्स हैं, दूसरे 3 के सामने भी 3 फ्लावर्स हैं। अब कुल कितने फ्लावर्स हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के लिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। चौथा सवाल है 4 जमा 2। 4 के लिए 4 आम हैं, 2 के लिए भी 2 आम हैं। अब कुल कितने आम हुए, इनको हम गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। इस तरीके से आप जमा करना सीख सकते हो। जमा के सवाल को आप हल कर सकते हो। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 1 से 100 तक की गिनती व जमा के सवाल हल करना सीखे होंगे। और इसके आगे मैं अगली वीडियो में मैं इससे आगे की सवाल, 2 अंकों के सवाल, साधारण सवाल व हासिल के सवाल मैं आपको आगे सिखाऊंगा। धन्यवाद।